Welcome all of you to today's weekly mastermind class। और आज मैं रेकी को लेकर कुछ भ्रांतियां, कुछ फैलेसीज के बारे में बात करूंगा जो पारंपरिक रूप से लोग मानते रहे थे। लेकिन मैंने एज अ होलिस्टिक कोच जब इस पे काम करना शुरू किया तो मैंने उन सारे भ्रम को, सारी भ्रांतियों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू किया और अकॉर्डिंगली अपने स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू किया, जो कि एक इजी है, यूजर फ्रेंडली टेक्निक्स है और रिजल्ट जल्दी दे रहा है, ऐसा कंपैरेटिवली देखा गया है। आज मैं आपको कुछ काइंड ऑफ जो लोगों की बिलीफ्स हैं जिसकी वजह से कई बार लोग सीखने से कतराते हैं रेकी को, और कई बार सीख लेने के बाद भी उसे आगे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो उसमें से पहला जो मैंने सुना कि वो ये कि रेकी जब हम प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग दूसरों को देते हैं, तो कहीं दूसरों की नेगेटिव एनर्जी या दूसरों की बीमारियां तो हमें नहीं लग जाएगी। ऐसा कई बार लोगों को अमूमन डर लगता है। कई बार लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसी कहानी कहते हैं, और कई बार लोगों को ऐसा आभास हुआ है कि जब भी मैंने किसी को हीलिंग दिया, उसके सिर में दर्द था तो मुझे सिर में दर्द हो गया, उसके घुटने में दर्द था वो तो ठीक हो गया, मेरे घुटने में दर्द हो गया। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारी माइंड का खुद की नेगेटिव बिलीफ है। और जब आपका खुद का नेगेटिव बिलीफ बहुत स्ट्रांग होता है तो सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्चुअली मानने लगता है और अकॉर्डिंगली उसे मैनिफेस्ट भी कई बार कर देता है। इसीलिए इट इज नॉट अबाउट कि रेकी दूसरों को देने से उसकी बीमारी आपको आती है। आपकी खुद की नेगेटिव बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि सबकॉन्शियस माइंड उसे सच बनाना शुरू कर देता है, और एक दो बार ऐसा सच होते हुए दिखाई दे तो वो फिर एकदम सच, एकदम ट्रूथ बन जाता है कि हाँ, दूसरों को हीलिंग देने से ऐसा हो जाता है क्योंकि मुझे हुआ था ना, देखो ना मुझे ऐसा होता है। तो ये जितनी बार आप ऐसा सोचोगे, जितनी बार ऐसा फील करोगे, जितनी बार आप लोगों को ऐसे बताओगे, आपका ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएगा और वो आपको ही नुकसान देगा। इसीलिए सबसे पहले तो ऐसा बिलीव करना ही बंद करो। दूसरी बात, हमारे आरएनबी हीलिंग सिस्टम में हम प्रोटेक्शन देना प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो आप, ठीक है, चौकुरे के प्रोटेक्शन शील्ड अपने ऊपर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे जैसे किसी को हीलिंग देना हो, टच हीलिंग देना हो या फिर डिस्टेंस हीलिंग भी देना हो, तो आप सबसे पहले चौकुरे से प्रोटेक्शन लेते हो, अपने सामने चौकुरे बनाकर बोलते हो या भाव करते हो कि हे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे, मुझे प्रोटेक्ट करो। और सिर्फ आंख बंद करके सिर्फ भाव करना है कि आपकी चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड बन गया है, आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन गया है, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये जब आप भाव करते हो तो एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बन जाता है, फिर आपके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। ये बिलीव करके हीलिंग करना, जब ऐसे स्ट्रॉन्ग बिलीव धीरे 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 डेली बेसिस पर करते हो तो आपकी बिलीफ स्ट्रॉन्ग होता है और वो चौकुरे एक्चुअली में आपको प्रोटेक्शन देता है, फिर आपका बाल बांका नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो किसी को हीलिंग देने से उसकी बीमारी, उसकी नेगेटिविटी नहीं लगती है। ठीक है ना। दूसरी लोगों की एक भ्रांति है कि रेकी हीलिंग करने से, ऐसा कहते हैं कई सारे बाबा, कई सारे गुरु लोग ऐसे कहते हैं कि रेकी हीलिंग करने से ये कर्मों के साथ छेड़छाड़ है। ये तो भगवान ने आपको किसी कर्म की सजा दी है और आप उस कर्म की सजा को हीलिंग देकर ठीक कर रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो क्योंकि वो कर्मों के साथ छेड़छाड़ है। मैं बोलता हूँ कि बाबा जी, गुरु जी, बिल्कुल सही बात है, ड्यू रेस्पेक्ट टू यू, आपको प्रणाम है, आपके चरण छू रहा हूं मैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। लेकिन गुरु जी मुझे ये बताओ, जब बीमार होना आपके कर्मों का फल है और हीलिंग देकर ठीक करने से कर्मों से छेड़छाड़ है, तो जब आप बीमार होते हो तो फिर डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? जब आपको इमरजेंसी हुई, जब आपके ब्रेन में हेमरेज हुआ तो भागकर आप अपोलो हॉस्पिटल जाकर सर्जरी क्यों कराया? तो नहीं कराना चाहिए था आपको, क्योंकि ये तो कर्मों के साथ छेड़छाड़ है। अब आपने तो कर्मों के साथ छेड़छाड़ कर ली, आप तो योगासन करते हो, प्राणायाम करते हो, आप तो पूरे के पूरे और चीजों को इस्तेमाल करते हो, कई सारे एक्सरसाइज करते हो ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहो। और जब आप बीमार पड़ो तब भी आप कुछ ना कुछ करते हो, आप फास्टिंग करते हो, आप कुछ और नेचुरोपैथी भी यूज करते हो। तो ये सब तो करना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो तो आपके कर्मों का फल है। तो कर्मों के साथ छेड़छाड़ क्यों? तो एक ही चीज दो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बातें नहीं कह सकते।
कि आप नेचुरोपैथी कर सकते हो, योगासन प्राणायाम कर सकते हो, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हो, वो तो ठीक है। लेकिन रेकी, रेकी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ठीक हो जाते हैं। ये विरोधाभासी नहीं है, आपको क्या लगता है? दो तरीके की बातें होगी ना, विरोधाभासी होगी ना। और मैं विरोधाभासी बातें नहीं करता, दोनों चाहिए। अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हो वो भी ठीक है, उससे आप ठीक होते हो। और मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, दवाई का साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, तो हीलिंग लेने के बाद अगर आप ठीक होते हो, मैं कहता हूं कर्मों से छेड़छाड़ नहीं है। ये तो सिर्फ अंदर से एक डर है, चिंता है कि हाय, अगर पूरन ने अपनी हीलिंग करना सीख लिया, हीलिंग करने लग गया और खुद ही सब कुछ ठीक कर लिया, उसकी मानसिक हालत ठीक हो गई, वो भावनात्मक रूप से ठीक हो गया, वो आध्यात्मिक रूप से बड़ा हो गया, ऊपर उठ गया, और वो अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम ठीक करने लग गया अपने हाथों से, अपने माइंड पावर से तो फिर मेरे पास कौन आएगा? मेरा आश्रम कैसे चलेगा? तो ये डर एक चिंता है। राइट। मैं सभी जो भी साधु संत है उन लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ। हमारे देश साधु संतों का देश है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए दूसरों को बरगला रहे हैं, अपना ही लॉजिक दे रहे हैं। लेकिन लॉजिक है तो हर जगह पे एक ही लॉजिक फिट करो ना, फिर अलग अलग क्यों कर रहे हो? इसके लिए अलग लॉजिक, उसके लिए अलग लॉजिक। राइट। ठीक है सर। ये दूसरा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप हीलिंग करो। जब आप हीलिंग करना शुरू कर रहे हो किसी भी प्रॉब्लम के लिए, जब आप रेकी के पास आ रहे हो या कोई आपको रेकी के लिए अप्रोच कर रहा है, तो उसका ऑलरेडी कर्मों का फल मिल चुका है। वो बेचारा एक्स्ट्रा कर रहा है, वो एक्स्ट्रा झेल रहा है। उसको 1 साल के लिए उस पर्टिकुलर कर्म की सजा मिलनी थी, बेचारा 10 साल से झेल रहा है। तो उसको तो हमें मुक्त करना चाहिए ना। भगवान राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो लोगों को मुक्त किया था, श्राप मुक्त किया था कि नहीं किया? अब हम तो भगवान नहीं, अवतार नहीं, थोड़ी सी हेल्प तो कर ही सकते हैं। क्या दिक्कत है? अगर उसी समय ठीक होना है, भगवान चाहते हैं, उसका कर्मों का फल मिल चुका है, अब वो ठीक होना है, भगवान उसको इंस्टेंटली ठीक कर देंगे। नहीं तो यहाँ पर भी टाइम लगता है, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना टाइम लगता है, जब तक अंदर की ब्लॉकेजेस दूर नहीं होती। आप क्यों दिमाग लगा रहे हैं? आपका काम है खुद को हीलिंग देना, आपका काम है दूसरों को हीलिंग देना। कर्मों से कोई छेड़छाड़ नहीं है, आपके कर्म ठीक होते हैं। ये धरती जो है कर्म भूमि है, हम इस धरती पर कर्म करने आते हैं। पहले का कोई भी कार्मिक अकाउंट जो रह गया हो, उसकी वजह से आपने वापस जन्म लिया है, तो इस जन्म में उसे ठीक कर लो, अपने आप को हील कर लो, अपनी नेचर चेंज कर लो, सबको माफ करो, हमेशा मुस्कुराओ, खुश रहो, भगवान को, ऊपर वाले को थैंक यू बोलो। क्या दिक्कत है? अब ये रेकी में करवा रहे हैं, इसमें कोई ध्यान तपस्या नहीं करवा रहा हूँ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3:30 बजे सुबह उठना पड़ेगा, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, माला जपना पड़ेगा, सात्विक भोजन तो करना ही पड़ेगा, ये नहीं खाना, वो नहीं करना, वैसा नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ये सब कुछ अगर मैं आप लोगों को बोलूं, तो आप में से 90% जो प्रैक्टिस ने बोलेंगे रहने दो सर, इतना ज्यादा कौन करेगा? हम अपना घर परिवार चलाएं, अपनी ड्यूटी करें, नौकरी करें, कि यही करते रहेंगे 3:30 बजे उठकर ध्यान तपस्या माला जपना पूजा पाठ, फिर गुरु जी का अलग से फोटो भी लगाना है, उसको भी पूजना है। इतना थोड़ी है टाइम हमारे पास। कभी कभी कर सकते हैं, ओकेजनली कर सकते हैं, फेस्टिवल्स में कर सकते हैं। बाकी टाइम तो अपनी जिंदगी को ठीक करेंगे कि ऐसे ही करते रहेंगे? लक्ष्मण एंड प्रिया जो भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं, प्लीज थोड़ा रुकिएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन है, 1 घंटे का है। 1 घंटे का क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आप ही लोग क्वेश्चन लिखना, मैं आंसर दूंगा। ओके, डोंट वरी, ठीक है? उसके लिए चिंता मत करो। अभी मैं कुछ बातें क्लियर कर रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी है। तो मैंने दो बिलीफ के बारे में बताया, भ्रांतियों के बारे में बताया। तीसरा भ्रांति लोगों को ये बताया गया है, कई लोगों ने जताया है, और कई सारे ग्रैंड मास्टर्स सोशल मीडिया में आकर पॉडकास्ट में बैठकर घंटे 1.5 घंटे तक लोगों को ये समझा रहे हैं। शायद आपने भी कभी देखा हो कि रेकी प्रैक्टिस करने से आत्माएं दिखती है, भूत प्रेत, इनसे भी दोस्ती हो जाती है, ऐसा सुना होगा। एक तो बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर पॉडकास्ट में आके बोल रहे हैं कि रात को मैं सो रहा था, आधी रात को उठा तो देखा कि साइड में वो आत्मा सो रही थी। मैंने बोला तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो मुझे भी गूज बम्प आ रहा है। मतलब मेरे जैसे ग्रैंड मास्टर्स को भी वो सुनने से ना ऐसा अजीब सा लगता है कि अरे यार, आत्माएं होती होंगी, आत्मा हमारे साथ रहती है, जो हीलर्स होते हैं। अब वो तो महान ग्रैंड मास्टर है, उन्होंने तो बोल दिया पॉडकास्ट में, एक में नहीं 2-3 बार पॉडकास्ट में यही बात बोल रहे हैं।
आत्माएं दिख रही है, हमने तो आत्माओं को ऐसे किया, आत्माओं को मुक्त किया, वगैरह वगैरह। मैंने बोला कमाल की बात करते हो। और लोगों को लगता है कि यार रेकी तो बड़ा मुश्किल वाला तांत्रिक विद्या है, तो ये तो मुश्किल वाला काम है, सभी लोग तो नहीं कर सकते। मैंने बोला ऐसा नहीं है। मैं खुद 25 साल, 25 ईयर्स हो रहा है, 25 ईयर्स से मैं रेकी का संपर्क हूँ। आज तक भगवान, सच्ची भगवान साक्षी मानते हो तो, आज तक मुझे कोई भूत प्रेत आत्मा दिखाई नहीं दिया, मैंने कोशिश भी नहीं की देखने की। मैं नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला हूँ, नॉर्थ ईस्ट में जन्म लिया पला बढ़ा। जब तक मैंने एयरफोर्स ज्वाइन नहीं किया, जब तक मैं अपने ननिहाल में जा रहा हूँ, अपने गांव में जा रहा हूँ पहाड़ों में, तो वहां पर भूत प्रेत जिन चुड़ैल सब कहानी सुना है। हमें तो बताया जाता था कि वो जो इंसान जो मर गया वो देखो वहां पे चल रहा है, वो जा रहा है। मेरी माँ ने खुद दिखाया कि देखो वो जो मर गया था ना वही तो सामने जा रहा है, अंधेरे में जा रहा है, देखो पहाड़ी में। विश्वास दिलाते थे कि भूत होता है, प्रेत होता है। मैं ऐसी जगह पर, ऐसी परिवार में, ऐसे माहौल में पला बड़ा। लेकिन एयरफोर्स में आने के बाद, अपने दिमाग की बत्ती जलाने के बाद, नॉलेज बढ़ाने के बाद, रेकी के संपर्क में आने के बाद, मैंने ये सब बातों को विश्वास करना छोड़ दिया। इनफैक्ट मुझे कभी भी कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया। मैं एयरफोर्स में रहकर नाइट ड्यूटीज किया हूँ, रात रात भर जाग जाग कर ड्यूटी किया हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। नॉर्मल जगह तो छोड़ दो, मैंने अंडमान निकोबार आइलैंड में जहां सुनामी आया था, हजारों लोग मर गए थे, वहां जाकर तो हमने हड्डियां वहां से हटाई है, खोपड़ियां वहां से हटाई है, जिसके लिए मैं वहां पोस्टिंग गया था 2005 में। वहां पर भी रात को जब सन्नाटा था, जब समुद्र की लहरों की आवाज आती थी, टूटा हुआ बिल्डिंग था, मरे हुए लोगों की यादें थी, वो जो सिस्टम था वहां पर, माहौल ही ऐसा था। वहां भी मुझे कोई भूत प्रेत नहीं दिखाई दिया। तो कहने का भाव ये है कि रेकी हीलिंग सिस्टम में आने के बाद आपको भूत प्रेत दिखते हैं, हैंस प्रूव्ड हो गया कि नहीं दिखते, क्योंकि 25 साल से तो नहीं दिखाई दिया। मानोगे तो दिखाई देगा, मानोगे तो भगवान भी दिखते हैं। मीरा जी को भगवान श्री कृष्ण दिखते थे, क्योंकि बचपन से उनका बिलीफ था कि श्री कृष्ण एक्चुअली उनके साथ ही रहते हैं। जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी थे, परमहंस जी, उनको काली माँ दिखती थी। काली माँ, वो बोलते थे कि काली माँ मुझे खाना खिलाती है, काली माँ मुझे सुलाती है, काली माँ ही मेरे साथ रहती है, काली काली काली। और वो काली मय बन गए थे, और उनको सचमुच में दिखता था। उनका खुद का बिलीफ था वो। वहीं पे अगर मैं भूत प्रेत मानूं तो मुझे दिखेगा, एहसास होगा। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक साइंस है। दिस इज द वर्किंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जिस चीज पे बिलीव करोगे और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करोगे, वो आपको दिखने लगेगा। तो किस पे बिलीव करना चाहिए, भूत प्रेत आत्माओं पे या फिर भगवान ईश्वर गॉड पे? ऑफ कोर्स ईश्वर पर विश्वास करो। ईश्वर आपके साथ है, और ईश्वर हमेशा पॉजिटिव करते हैं, कुछ नेगेटिव नहीं करेंगे। अगर ईश्वर यहाँ दिखाई दे तो डरने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो धन्य होना चाहिए। तो विश्वास ईश्वर पर करें, मतलब जिसको आप चाहते हो, जो आपकी आस्था है। ईश्वर मतलब गॉड है, अल्लाह है, वॉट एवर। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आत्मा वगैरह नहीं दिखता है, और डरने की जरूरत नहीं है। चौथी बात, रेकी में ये माना जाता है, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस वजह से भी ऑनलाइन सीखना नहीं चाहते, क्योंकि उनका बिलीफ है, क्योंकि किसी ने कहा, किसी ने बताया कि नहीं नहीं, रेकी हीलिंग सीखने के लिए तो आपको मास्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे टच करके अट्यूनमेंट लेना पड़ेगा, पूरे क्लास उनके घर में, आश्रम में, होटल के कमरे में ही करना पड़ेगा। एक दिन ही सही, 2 दिन ही सही, बस उतना ही सीखना है। इतना लंबा चौड़ा क्लास नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे हर हफ्ते बैठ के क्लास कराओ, महीना 2 महीना 3 महीने की प्रैक्टिस करो, इतना टाइम नहीं हमारे पास सर। हम तो 1 दिन 2 दिन का टाइम दे सकते हैं। अब उन लोगों को शॉर्टकट में चाहिए, 2 ही दिन की क्लास चाहिए, सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको मिलता भी वही है। सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं, मैंने हीलिंग सीखा था, मैंने हीलिंग किया था। आजकल क्या, आजकल कुछ भी नहीं। ना खुद की हीलिंग कर पा रहे हैं, ना दूसरों की हीलिंग हो रही है, ना कॉन्फिडेंस उनमें आ रहा है, ना कभी उनमें से कोई प्रोफेशनल बने हैं। प्रोफेशनल तो छोड़ दो, सही तरीके से हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आधे अधूरे, आधे अधूरे, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में आप कैसे किसी भी कला को सीख सकते हो, मुझे बताइए।
मैं उन लोगों को यही एग्जांपल देता हूँ कि आपको मैं भी इन पर्सन सिखा सकता हूँ, लेकिन वो मैंने करके देख लिया। 2 साल तक मैंने इन पर्सन ऑफलाइन क्लासेस कराई है बाकायदा, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन या मैक्सिमम 2 दिन ही दे रहा हूँ। आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, पैसा उतना ही ले रहा हूँ, सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, और मुझे खुद को गिल्टी फील हो रहा है कि मैंने तो उनको पूरा टाइम ही नहीं दिया। तो फिर मैंने बोला कि ट्रेडिशनल वे में मुझे नहीं सिखाना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा, स्टूडेंट को भी फायदा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं ऑनलाइन बाकायदा पिछले 14 सालों से सिखा रहा हूं। तो मैंने बोला कि नहीं, ऑफलाइन ही करना जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी बिलीफ है आपको वही करना है तो कर लो, कर लो। आपके गली के कोने में ही कोई रेकी मास्टर होगा, उससे कर लो, मुझे क्या लेना देना। ढूंढ लो, सीख लो ना, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको अपनी एनर्जी को सही करना है, अपने कर्मों को ठीक करना है, चक्रों को बैलेंस करना है, अपने ऑरा को पॉजिटिव मैग्नेट बनाना है, वो 2 दिन में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसीलिए मैं दिल से चाहता हूं कि लोग सीखे। ऑफलाइन मैं अभी टाइम नहीं है, मैं दे नहीं सकता। ऑनलाइन मैं पूरी दुनिया में सिखा पा रहा हूँ, फ्रीडम मिल रहा है मुझे। 57 कंट्रीज में स्टूडेंट्स हैं, और मुझे इसमें बहुत खुशी मिलती है। और सबसे अच्छी बात है, रात को नींद अच्छी आती है, दुआएं मिलती है। मेरा मेरा व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, हैंग। मेरा व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, इतने मैसेजेस आते हैं। और जब कोई फेस्टिवल्स हो, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, तब तो सचमुच में मेरा फ्लड हो जाता है, फ्लडेड बोलते हैं ना, फ्लडेड विद ऑल दी मैसेजेस, पॉजिटिव मैसेजेस। डेली बेसिस पर कोई ना कोई लिख रहे हैं, मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, रिलेशन बेटर हुआ। लोग थैंक यू बोलने के लिए अलग से मैसेज करते हैं। मैं ग्रुप को ऑन नहीं करता, आपने देखा, मैंने ग्रुप को ऑन नहीं रखा है, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं कि आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि देश विदेश से उसमें घुसे हुए हैं। कोई अपने टाइम पे कर रहा है, कोई अपने टाइम पे कर रहा है, आपका आधी रात चल रहा है। आप बोलते हो सर सुबह की, सर इतने मैसेज आते हैं क्या करें। तो मैंने उनको सबको साइलेंट कर दिया, ओनली एडमिन ओनली रखा है। बट इंडिविजुअल मैसेज आपके पास फ्रीडम है, मुझे भेजते रहो, भेजते हैं लोग। तो ऑनलाइन अच्छा है, ऑफलाइन भी ठीक है, लेकिन मेरा मानना है, लॉजिक भी यही है, आप भी मानते होंगे, 2 दिन में आप किसी भी आर्ट में मास्टरी कैसे कर लोगे। सर्टिफिकेट देते हैं कि इन्होंने ये 2 दिन का क्लास अटेंड किया, उससे क्या फायदा हुआ। मैं आपको जो सर्टिफिकेट देता हूं, जो भी सर्टिफिकेट चाहते हैं, वो कोर्स के कंप्लीट होने पर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने पर, आपके फुल सेटिस्फेक्शन के बाद, जब आप बोलते हो कि सर कोर्स कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत फायदा हुआ, अब दे दो। अब मुझे बताओ कि ये सर्टिफिकेशन इस टाइप से देना सही है, या फिर 2 दिन में देना सही है, आप बताओ, टाइप करके बताएं। समझ रहे हो। इसीलिए मैं मानता हूं कि ऑफलाइन भी लोग सीखते सिखाते हैं, लेकिन मैं जो ऑनलाइन कर रहा हूं उसमें आपको फायदा है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय तक करवा रहा हूं। और वो जिंदगी भर का एक नाता है, और मास्टर का हाथ पकड़ के चलना आज के जमाने में बहुत कम मिलता है। मैं वो कोशिश कर रहा हूं जो सिर्फ ऑनलाइन में ही पॉसिबल है। ऑफलाइन में मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, ऑनलाइन में पॉसिबल है, इसीलिए मैं ये करता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच विजय, एंड थैंक यू कपिल अरोड़ा जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन 100% गारंटी के साथ सीखिए, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं कि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड होकर हाथ जोड़कर नहीं बोलोगे, आपको नहीं छोड़ा जाएगा। टाइम कितना लगेगा मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने पूरा इन्फिनिट टाइम दिया हुआ, अनलिमिटेड टाइम, कि आपको जब तक लगे मेरे साथ जुड़े, दैट्स ऑल। और ये पूरी ईमानदारी से मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक हफ्ते में सही होगा, कि एक महीने में होगा, कि 3 महीने में होगा, मुझे नहीं पता। 3 महीने का प्रोसेस है, उसको कर लोगे तो मैक्सिमम 99% लोगों को फायदा होते हुए देखा है। तो ये 4 बातें आपकी क्लियर होगी ना, पांचवा, ये पांचवा में लोगों को लगता है जिसकी वजह से लोग सीखते हैं कहीं से भी, लेकिन बाद में प्रैक्टिस नहीं करते, वो है कि हीलिंग जो है, डेली बैठकर जब भी हीलिंग करो, ध्यान लगाकर करना पड़ेगा, पूरी साधना करनी पड़ेगी। 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटे की हीलिंग तो होनी ही चाहिए। और जो पहली बार सीखेंगे तो उसको तो गुरुजी पहले बोल देते हैं, 21 डेज तक आपको ना पूरी ध्यान से तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी है 21 डेज। 21 डेज से पहले आप किसी की हीलिंग नहीं कर सकते, खुद की हीलिंग करो डेली।
ध्यान लगा के करना पड़ेगा, अगर ध्यान नहीं लगा, ध्यान भंग, प्रैक्टिस खत्म। आप बोलोगे कि कैसे हो गया, गुरुजी ने तो बोल दिया। अब मैं डिप्रेशन में हूँ, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरे घर में सब परेशान है, मैं को चिंता होती है, गुस्सा इरिटेशन से भरा हूँ, माइंड में नेगेटिविटी आती रहती है। उसी के लिए तो रेकी सीखने के लिए आया था। और गुरु जी बोल रहे हैं कि ध्यान लगाना पड़ेगा, कैसे लगाओ? तो पहला कंडीशन ही खत्म हो गया, पहला कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुआ। कोशिश करके, क्योंकि पैसा देकर उन्होंने सीखा है ऑफलाइन, वो भी कहीं जाकर, तो उसके भी आना जाना एक दिन दो दिन खराब किया है, सर्टिफिकेट भी ले लिया बेचारे ने। तो बोलता है चलो एक महीना तो कर ही ले, किसी तरीके से, आधा अधूरा हुआ नहीं हुआ, किसी भी तरीके से कंप्लीट, क्योंकि वहां मेरी तरह संडे को क्लास तो ले नहीं रहे, मेरी तरह व्हाट्सएप पे पूछ तो नहीं रहे, आपके क्वेश्चन के आंसर तो दे नहीं रहे। कम्युनिकेशन ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है। वो तो 2 दिन का क्लास करा के अपनी छुट्टी कर लिया, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, काम खत्म। मेरी तरह ऐसे नहीं कि रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, लाइव क्लासेस करा रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, नहीं, कुछ नहीं हो रहा। तो उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से वो लोग कुछ दिन तो प्रैक्टिस करते हैं, चाहे महीना, 2 महीना, 3 महीना, आधे अधूरे तो कर लेते हैं, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते, कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते, और फिर छोड़ देते हैं। फिर बोलते हैं हमने ना 10 साल पहले सीखा था, 15 साल पहले सीखा था, फिर हम लोग बिजी हो गए, फिर ये हो गया, कुछ नहीं हुए। इजी होता तो अभी भी कर रहे होते, बिजी नहीं हुए थे, वो इजी नहीं था, गुरुजी साथ नहीं थे, उनका सपोर्ट नहीं था। तो ये जो पांचवा जो मैंने आपको बताया, ये भी गलत है। आपको डेली ध्यान लगाकर घंटे घंटे की हीलिंग करना, वो भी 21 दिन तक, जरूरी नहीं है। आपको 12 मिनट का मैंने मिनिमम हीलिंग बताया, वो भी नहीं होता है तो 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट कुछ तो कर लेना। हार्ट चक्र में कर लेना, मणिपुर चक्र में कर लेना, थर्ड आई चक्र में कर लेना, दिमाग में कर लेना, आंखों में कर लेना, कहीं तो करो। डेली करो थोड़ा थोड़ा, लेकिन करो तो सही। इजी है, ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं, टीवी देखते हुए कर लो, ऑफिस में काम कर रहे हो दूसरे हाथ से हीलिंग करते रहो, यहां रखकर हीलिंग दे दिया, आप काम भी कर रहे हो। सो रहे हो, सोते सोते हीलिंग कर लो, ऑफिस जा रहे हो तो कैब में बैठे बैठे हीलिंग कर लो, आना जाना में आपका एक एक घंटा लग रहा है, हीलिंग हो गई। आप मेट्रो में जा रहे हो, उसमें हीलिंग हो गई। बस में आ जा रहे हो, उसमें भी हीलिंग कर लो, कौन मना कर रहा है? बड़ा इजी है। इसीलिए वो बेकार की बात है, घंटे घंटे की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। ध्यान नहीं लगाना है, मैं तो आरएमपी में ध्यान लगाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, आपको कोई मेडिटेशन करना ही नहीं है। मेडिटेशन अपने आप ही होने लगेगा, जब आप धीरे धीरे ठीक होंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप डिटॉक्स होंगे, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, और जब आपके बिलीफ क्रिएट होगा, और जब आप इंजॉय करने लगेंगे हीलिंग को, मेडिटेशन तो अपने आप ही हो जाएगा ना। समझ रहे हो? मेडिटेशन करना नहीं होता है, मेडिटेशन जब भी करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा। मेडिटेशन तो एक घटना है जो घट जाता है जब आप शांत होंगे, जब आप पॉजिटिव होंगे, जब आपके अंदर वो एक आस्था, एक बिलीफ होगा, मेडिटेशन तो अपने आप ही हो जाता है। ये करने की कोशिश जो गुरुजी वगैरह करवा रहे हैं, बाबा लोग करवा रहे हैं, उनको पता है कि वो भी सक्सेसफुल नहीं है। एकदम ध्यान लग रहे हैं, एकदम शून्य हो गए हैं, हमारे माइंड में तो कोई भी थॉट नहीं आ रहे हैं। अरे ये सोचना कि कोई माइंड में थॉट नहीं आ रहा है, ये भी तो एक थॉट है। थॉटलेसनेस कैसे हो सकता है? नहीं होगा, थॉटलेसनेस नहीं हो सकता। नॉर्मली जो हम लोग ऑर्डिनरी आम लोग हैं, हम लोग दुनियादारी में रहने वाले हैं, आश्रम में नहीं रहते। इसलिए मेडिटेशन करने की कोशिश मत करो, जैसे जैसे हीलिंग करने लगेंगे, मेडिटेशन होने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, तब 10-15 मिनट या आधा घंटा कभी कभी बैठ जाना। मैंने तो आपको ओम म्यूजिक दिया आधे घंटे का, बढ़िया है, बैठ जाना। कुछ भी समझ में नहीं आता तो ओम की चैंटिंग कर लेना, ज्ञान मुद्रा बना, चैंटिंग करते रहोगे, आपकी क्लिंजिंग होती रहेगी, माइंड रिलैक्स होता रहेगा, आपकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन जरूरी नहीं है, वो बाद में अपने आप ही आएगा, आप करने की इच्छा होगी कर लेना। शुरू में जरूरी नहीं है, वो जो कंडीशन लगा दिया कि आपको ध्यान लगाना पड़ता है, नहीं लगा, रिलैक्स कीजिएगा। और आपको घंटों घंटों की प्रैक्टिस नहीं, 10-12-15 मिनट भी आप करोगे, आपका काम चलेगा। लेकिन इसमें कैच ये है कि कंसिस्टेंटली हीलिंग करना है। तो यहाँ पर मैं जब हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि कोशिश करो कि दिमाग ही ना लगाओ, क्योंकि दिमाग मैंने लगा लिया है, मैंने हजारों, क्या लाखों के ऊपर इसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये काम करता है, तो इसमें अब आपको दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है।
बस पूर्ण विश्वास के साथ जैसा मैं बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप करते हुए कंप्लीट कर लो कोर्स को, और आपको फायदा होने लगेगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा, इन सारी बातों को सही तरीके से समझने के बाद अगर आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ, रेकी सीखना तो जरूरी है और ये सीखा जा सकता है, और अगर आपको मुझसे ही रेकी सीखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको मेरी डिटेल्स मिलेगी। आप चाहें तो मुझसे एक फ्री लाइव वेबिनार कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद आप चाहें तो धीरे धीरे रेकी एंड माइंड बॉल की तरफ बढ़ सकते हैं। सो अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो संपर्क जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, अगले हफ्ते मिलता हूँ। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप healing, keep smiling. Ricky, bless you. Thank you so much.